गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपको, जैसा कि मैंने इसके पूर्व वीडियो में बताया था कि आपके यूपी पुलिस से संबंधित मैथ का और रीजनिंग का क्लास मैं आपको दूंगा। तो आज उसी के क्रम में मैं आपको रीजनिंग का पहला क्लास आपको देने जा रहा हूं। तो आप रीजनिंग का क्लास पूरा मेरे साथ करें और आप मेरे साथ रहें। आप देखेंगे कि आपका प्रत्येक प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से आपको हल मैं करवाऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके और सही आपकी तैयारी हो सके। रीजनिंग और मैथ की मैं कंप्लीट तैयारी आपको दूंगा निःशुल्क, ठीक है। आइए मैं बात करता हूँ रीजनिंग का। तो इसमें कुछ चैप्टरों को मैंने लिखा हुआ है, ये चैप्टर आपको मुख्यतः पढ़ाए जाएंगे। इसी टॉपिक पे आपका वीडियो मैं बनाऊंगा और इससे अन्य भी जो टॉपिक बचा है, चूंकि पूरा मेंशन नहीं हो पाया इस पे, तो जितना मेंशन हुआ उतना मैंने अभी तक किया है। ठीक नेक्स्ट वीडियो में उसके भी विषय में आपको दे दूंगा। आप उसका जब सिलेबस देखेंगे तो ये सारी चीजें उसमें हैं और आपको एक एक करके बहुत अच्छी तैयारी आपको आपकी हो जाएगी। तो आइए और मेरे साथ देखते हैं। देखिए सबसे पहला उसमें मैंने देखा कि रीजनिंग एबिलिटी में एनालॉजी समरूपता पूछेगा, सिमिलरिटी समानता पूछेगा, डिफरेंस भिन्नता पूछेगा, स्पेस विजुअलाइजेशन मतलब ये कि खाली स्थान को फिलअप करने के लिए पूछेगा, एनालिसिस जजमेंट और आपका विश्लेषण निर्णय करने के पूछेगा, डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता आपकी क्या है, और ऑब्जर्वेशन परीक्षण क्या है, और रिलेशनशिप संबंध से संबंधित, और अर्थमेटिकल रीजनिंग इससे संबंधित आपका क्वेश्चन। और भी चैप्टर है जो जिसका मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, आगे वाली वीडियो में करूंगा। तो जब इस पे एक एनालॉजी पे मैं आज प्रथम वीडियो बना रहा हूँ, आपको मेरा पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा और समझ में जरूर आएगा। आप प्लीज नए हैं तो अभी मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप इस क्लास को देखिएगा, अच्छा लगेगा तो आप जरूर वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ एनालॉजी समरूपता। समरूपता क्या है और इससे संबंधित आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो मैं बताऊं कि जो समरूपता का मतलब जो सम एकदम एक रूप के जैसा दिखाई दे, उसी के आधार पे वैसे ही हमको शब्दों को, अक्षरों को पहचानना होता है कि जो दिया हुआ प्रश्न है उसी के रूप का दूसरा प्रश्न, दिए हुए प्रश्न में जो भी लेटर्स या जो भी वर्ड्स दिए होते हैं उसमें, या जो भी अंक दिए होते हैं उसी के समरूप एकदम सेम चीज को हमको आगे देख करके पहचानना होता है। तो इसको कैसे करते हैं, तो आइए देखिए। मुख्यतः 3 प्रकार के एनालॉजी के सवाल आपको मिलेंगे। उसमें पहला मिलेगा आपका अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी मतलब जो वर्णमाला से संबंधित होगा, वर्णमाला के सीरीज को, वर्णमाला के जो समरूपता होगा उसको देख करके हमको करना होगा। दूसरा है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी का मतलब हुआ कि अंकों को की समरूपता को देख के हमको करना होता है। और तीसरा होता है वर्ड एनालॉजी, जो शब्दों को देख करके हमको करना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 3 प्रकार हैं एनालॉजी में, और तीनों पे हम एक एक करके आपको प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए सबसे पहले अल्फाबेट एनालॉजी को आपको पढ़ने से पहले मुख्यतः कुछ बेस की चीजें होती हैं, और आपको मैं कल भी बताया था, बेसिक चीजें जब आप जान जाएंगे तो बहुत आसान तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले आप ए से लेके जेड तक पढ़ते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़ते हैं। आप सबको याद है, और सबको याद है तो आपको ये नंबर्स तो याद है, लेकिन इसके साथ साथ किस प्लेस पे हैं
इसको भी आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत आसान कर दिया हूँ, इजी कर दिया हूँ। कैसे आपको याद होगा इसको आप देखिए जैसे सबसे पहला अक्षर होता है ए, और ए पहले स्थान पे होता है 1 नंबर पे, पहले स्थान पे। बी दूसरे स्थान पे होता है, सी तीसरे स्थान पे, डी होता है चौथे स्थान पे, ई होता है 5वां, एफ का स्थान होता है 6वां, और जी आता है 7वें पे। अब देखिए याद कैसे करेंगे, ए बी सी डी ई तक तो आपको याद हो गया। अब इसके बाद से देखिए पांच नंबर से आपको यहाँ में प्रमुख रूप से लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा, लगभग आपका पूरा का पूरा यह सीरीज याद हो जाएगा। EJOTY, इजोटी, आप कहेंगे इजोटी, समझ में आया? इजोटी, इजोटी, ई का मतलब 5वां, जे का मतलब 10वां, ओ का मतलब 15वां, टी का मतलब 20वां, और वाई का मतलब 25वां। इजोटी, E5 J10, देखिए E5 J10 और O 15, T20, Y 25। इस तरह से आपका ये 5 नंबर्स आपको कंफर्म हो जाएंगे। तो आगे आप देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए कुछ आपको अपने दिमाग में सेटअप करना होगा कि किस प्रकार से कौन सा अक्षर हमको क्रमांक सहित याद हो पाएगा। तो देखिए जैसे ए 1 नंबर पे है, बी दूसरे पे है, सी तीसरे पे है, डी चौथे पे, ई 5वें पे, इजोटी में याद हो ही गया आपका। यफ देखिए जैसे यफ बनाते हैं तो यफ का ऐसे बनाते हैं, तो हम यदि इसको ऐसे जोड़ देते हैं 6 होगा कि नहीं होगा बताइए? 6 हो गया। तो यानी यह 6वें स्थान पे हो गया। इसके बाद से हम देखते हैं है आपका जी है आपका 7वें नंबर पे। जी को ऐसे रिलेट कर दें तो ये हो जाएगा। और एच है आपका 8वें नंबर पे। तो एच को कैसे याद रखेंगे? एच को याद करने के लिए देखिए एच में क्या होता है, एच, और यदि हम इसको इधर और इसको इधर कर दें तो 8 के जैसा हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया 8वें स्थान पे। और इसके बाद से आई 9वें स्थान पे है। आई आप देखते हैं तो ऐसे आई है, यदि हम इसमें ऐसे घुमा दें तो ये बताइए 9 के जैसे हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। इसके बाद से आपका जे याद हो गया, इजोटी में जे 10वें पे है। के यदि ऐसे बना हुआ है तो देखिए के ऐसे बना है तो इसको हम रिलेट कर दें कि एक ऐसे, और ये जो तिरछा इसको हम सीधा कर दें, ये 11 नंबर पे हुआ कि नहीं? ऐसे हो गया। फिर उसके बाद से आपका यल दिया है, यल है आपका यल ऐसे, यदि हम इसको ऐसे करके ऐसे कर दें और इसके पहले 1 लगा दें तो ये 12वें नंबर पे होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से ये हो गया। चलिए अभी मिटाएंगे नहीं। और इसके बाद से यम है आपका 13वें नंबर पे, और यन आपका हो गया 14वें नंबर पे, और ओ हो गया आपका 15वें, इजोटी से आप याद रखेंगे, वो हो गया 15 पे, पी हो गया 16 पे, क्यू हो गया 17 पे, आर हो गया 18 पे, यस हो गया 19 पे, टी हो गया 20 पे, जैसे इजोटी में हो गया। यू 21 पे, वी 22 पे, और डब्ल्यू 23 पे, एक्स 24 पे, वाई 25 पे, जेड 26 पे। इस तरह से आपको यह क्रमांक यदि याद रखते हैं तो आपको मैं एकदम बता रहा हूं कि इससे संबंधित कई ऐसे आपको चैप्टर हैं कि इसको याद रखेंगे तो वह भी चैप्टर आपका आसान हो जाएगा। जैसे सीरीज हो गया, या मान लीजिए समानता वाला चैप्टर हो गया। इस तरह से कई चैप्टरों में आपको ये महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। इसलिए आप इसको याद रखें, किस नंबर पे कौन है और किस अक्षर का विपरीत लेटर कौन होता है। विपरीत मतलब उल्टा। तो इसको भी मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया हूं। देखिए जिस भी नंबर्स का योग 2 नंबर, जैसे मान लीजिए ए का पूछ दिया कि विपरीत नंबर कौन सा होगा, या सीरीज करते वक्त आपको ये जरूरतें पड़ेंगी जब इसका आप हल करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे। तो ए का विपरीत, तो ए का विपरीत देखिए होता है जेड। कैसे? इसको चेक करने के लिए आप क्या करें, इसका प्लेस जोड़ना है 1 और इसका ये दोनों जोड़ने के बाद यदि 27 आता है तो वह उसका विपरीत लेटर होता है। पक्का?
चलिए, तो यहाँ तक यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, अब इसके विपरीत लेटर को कैसे हम एक अक्षर के विपरीत लेटर को जानेंगे, इसके लिए हम देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, जो आपको याद हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा, आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। प्लीज आइए मेरे साथ। तो देखिए, ए का जेड होता है ए जेड, बी का वाई, तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं बाई, बी वाई बाई आप यूज पढ़ते हैं इंग्लिश में, ए जेड बाई सी एक्स, सी एक्स, सी एक्स याद ऐसे रखें, सी एक्स, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी डी डब्ल्यू, ईवी, 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 ई का विपरीत लेटर होता है वी, तो ईवी आप क्या रखेंगे, ईवी। इसके बाद से आता है यफ का विपरीत होता है यू, तो यफ का विपरीत होता है यू, तो इसको कैसे याद करेंगे, फू, फू क्या याद रखेंगे, फू। फिर इसके बाद से जी, जी का विपरीत लेटर कौन सा होता है, टी, तो आपको पता है जीटी रोड, जीटी रोड पता है ना, तो जी का विपरीत टी, तो जीटी क्या याद रखेंगे, जीटी, जीटी रोड आपको तो पता ही होगा, सारे लोग जानते हैं जीटी रोड के विषय में, तो जी का विपरीत टी, जीटी। एच एस, एच का उल्टा यस, एच एस, इसको ऐसे याद रखें, एच एस। इसके बाद से आई का आर, इर, क्या याद रखेंगे, इर, इर। जे का क्यू, जे क्यू, और के का उल्टा होता है पी, के पी, कमला पसंद बहुत वो खाते हैं ना, तो उसी से याद रखिए ना, के पी, बहुत लोग के पी भी कहते हैं उसको, के पी। इसके बाद से यल का ओ, लो, लो, कितना आसान है, लो, येलो, और एम का एन, एम एन, एम का विपरीत लेटर एन। इस तरह से आप प्रत्येक को, जैसा कि मैंने यहाँ बताया भी है, एक और इन स्थानों का अंक जोड़िएगा, 27 आ जाएगा, तो वही उसका विपरीत लेटर होगा। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि ये आपकी बेसिक चीजें थी, ये बेसिक चीजें आप जान गए होंगे, और इसके बाद मैं इससे संबंधित आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ।